नेहा बजाज एंड यू वाचिंग मी ऑन जूम। वैसे कुछ सफर ऐसे होते हैं जिसमें हम बहुत एंजॉय करते हैं, कुछ सफर सफरिंग भी बन जाते हैं, लेकिन आज का मेरा ये सफर रोमांचक होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि मेरे साथ हैं किल फिल्म की लीड एक्ट्रेस तान्या मनकतला। Yeah, quite an introduction, yeah. Thank you so much for having me. I'm glad. अच्छा तान्या, किल मूवी में आप दिखाई दे रही हैं, इतना बज है और मतलब खून खराबा है, प्यार मोहब्बत है। सो अभी रिलीज हो चुकी है, कैसा लग रहा है आपको? It's a very surreal moment यार अभी मेरे लिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे प्रोसेस करूँ। अभी मेरे घर वालों का मुझे कॉल आया था when they were in the halls कि हम आ गए मूवी देखने के लिए, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच्ची में बड़े पर्दे पे मुझे देखा जा रहा है। पर तो अभी वैसा वाला चल रहा है कि हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, वैसा वाला। बट it's beautiful, this feeling that I have, these butterflies that I'm feeling in my stomach, it's amazing. I would never replace them for anything in the world. I can see that and that's very genuine. और अगेन आप धर्मा की हीरोइन बनी है बिकॉज इट्स बैक्ड बाय गुनीत मोंगा, पूर्व मेहता, करण जौहर। सो मतलब हर किसी का एक ड्रीम डेब्यू होता है कि यार करण जौहर की फिल्म है, एक बात ही अलग हो जाती है। इस चीज जब आपको ये पिक्चर नरेट हुई तो तब कैसा लगा आपको? मतलब व्हाट मेड यू सेड यस टू दिस फिल्म? एक्चुअली एट द टाइम जब मुझे नरेशन मिली थी, जब मैं ऑडिशन कर रही थी, क्या करण जौहर की वजह से हाँ की आपने? मुझे पता भी नहीं था। आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट कि मुझे पता भी नहीं था कि इट्स गोइंग टू बी अ धर्मा फिल्म और एनीथिंग। आई न्यू सिक्ख्या वाज एसोसिएटेड विद इट एंड ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सिक्ख्या वर्क, लाइक be it Lunchbox, be it Elephant Whisperers, be it Masan, anything at all. I am such a huge fan. Like I have gobbled up their work. So to be like the opportunity, if it comes knocking on your door, and such an opportunity, I don't know. I mean, you really have to have something wrong in the head to say no to that. So जब narration हुई उसके बाद कहानी भी अच्छी थी, किरदार भी मतलब चाहे छोटा है, but it's a very impactful role. And then obviously it was just this entire, like, you know, pure scope of being on the big screen. So it was that, and all of it combined was just, it was exhilarating for me. Like हाँ करते हैं yeah. और फिर जब आपको पता लगा कि करण जौहर इज ऑल्सो देयर तो आपको लगा कि ये तो सोने पे सुहागा हो गया? तब तक तो मैं शूट कर चुकी थी। तब उससे पहले योर इंटेंशंस वो मतलब मुझे लग रहा था ऐसा कि चलो ठीक है, इंटेंशंस वो राइट, सही इरादों से हाँ बोला गया था कि ठीक है, मूवी अच्छी लगी है, किरदार अच्छा लगा है, मन है करने का, तो ऑब्वियसली थिंग्स आर गोइंग टू फॉल इनटू प्लेस, व्हिच इज व्हाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर आल्सो कमिंग ऑन बोर्ड नाउ। सो या That and I can see that on your face. वो खुशी जो सफ़र है वो रोमांचक होगा। That I can definitely see तान्या। अच्छा हमेशा ऐसा कहा जाता है कि you know हम अगर बॉलीवुड की बात करें 70s, 80s, 90s, अब तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जब भी कोई एक्शन फिल्म आती है, ऐसी वायलेंट फिल्म, मारधाड़ वाली फिल्म होती है, उसमें हीरोइंस का रोल छोटा सा होता है या इतना कुछ खास करने को नहीं होता परफॉर्म। आपका क्या कहना है इस बारे में? I agree with that, yeah. But I think as of late things have really changed. I think the most beautiful person I have love watching doing action on the big screen is Katrina Kaif. I love watching her doing action. It's elegant, it's fierce, it's strong, and it's so in command. Like, you know, that inspires me कि like मुझे भी करना है। हाँ अभी फिलहाल इस बार इतना शायद मौका नहीं मिला मुझे, बट जितना भी मैंने देखा है मुझे पता है that character put up a fight and she fought till the very end. So I have no complaints in that regard. तो आगे चलकर आप भी फुल ऑन एक्शन सीक्वेंसेस मारधाड़ करना चाहती हैं? बिल्कुल यार, क्यों नहीं, प्लीज करवाओ मुझसे एक्शन, बहुत मजे आएंगे। बिकॉज वी हैव ऑलवेज सीन यू एज अ क्यूट बबली गर्ल नेक्स्ट डोर और ऑडियंस को भी वो काफी आपका लुक पसंद आता है। अच्छा हम किल फिल्म की बात करें, आपके को एक्टर्स लक्ष्य एंड राघव, हाउ वाज इट लाइक वर्किंग विद देम? कैसा रहा एक्सपीरियंस? कोई शूटिंग के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें? Every day was so interesting with these क्योंकि हम boys. ट्रेलर में तो बहुत वायलेंस देख रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ऑफ सेट कैसा था माहौल? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब जितनी मारधाड़, जितना यू नो सीरियसनेस देखोगे ऑन स्क्रीन, उसका एकदम उल्टा होता था ऑफ स्क्रीन, which was also so important because that is how I think everybody got the energy to keep going. Everybody had such a good bond, such good camaraderie with each other कि we were okay to play around with things, you know. We were okay, we were comfortable telling each other कि
यार ऐसे ट्राई करते हैं ना, यार ऐसे ट्राई करते हैं ना, ऐसे सर फोड़ उसका, ऐसे कर. So all of those things, I think the bond off screen really helped, and I think that really translates on screen. बहुत मजा है. तो लक्ष्य को हमने वैसे स्क्रीन में मतलब ट्रेलर में देखा, इतना वो मार धाड़ कर रहे हैं, खून खराबा हो रहा है. तो रियल लाइफ में कैसे है उनकी पर्सनालिटी? Not at all like that. Not at all like that. Yeah, उन्होंने बताए हैं किस्से जो मैं यहाँ पे नहीं रिपीट करूंगी. Still थोड़े बहुत. He is a Delhi boy. He always says You're a Delhi that. girl too. I'm also a Delhi girl. So वो aggression आ जाता है अपने आप अंदर से. But no, he's a very very calm guy. He seems so focused. He seems so just tuned into his work. And obviously when it comes to being like when action is being called, then he'll switch, and then he's so focused on getting everything right. So that is very admirable about him कि अच्छा ठीक है, हाँ जितना काम है, अगर काम ढंग से नहीं करोगे तो क्या है. बट क्या आपको भी कभी, क्योंकि जब हम इतनी ऐसी कोई चीज शूट कर रहे हैं वही एटमॉस्फेयर में, यू नो हर कोई अपने कैरेक्टर में, तो कभी आपको भी डर लगा उनसे, ऐसा कुछ वाकया हुआ? मेरे साथ तो नहीं यार, नहीं. They were very sweet with me. Even राघव, the funny मतलब जो प्ले कर रहे हैं किरदार, जिससे मुझे एक्चुअली में डरना था, उन्होंने, हम लोग इतने मजे करते थे जैसे कट हो जाता था कि इट वाज सो डिफिकल्ट टू रिमाइंड योरसेल्फ कि अच्छा नहीं यार, वी हैव टू गेट बैक इनटू कैरेक्टर. But all of them were constantly making sure, obviously because you're the female lead and you're the only lead, like female lead in the show. So like कि नहीं, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, तुलिका का ध्यान रखना है सबको. So it was a very protective environment. उनको जितनी भी चोटें लग रही होंगी, मुझे एक बार जरा सा लग गया था. किसने मारा था धक्का? ये किसी ने नहीं मारा था, मैंने खुद लगाया था वो. अच्छा. Imagine, यहाँ पे तो कोई मार भी नहीं रहा है, खुद से ही चोट मुझे ज्यादा लग गई है. तो काफी उन लोगों का हो गया था कि इसका ध्यान रखो यार, इसका ध्यान रखो. सो यार, सो राघव एंड लक्ष्य बोथ वर वेरी प्रोटेक्टेड, चोट नहीं लगनी चाहिए, हमारी इकलौती एक्ट्रेस है. एंड अगर हम बात करें राघव की, कुछ डांस स्टेप्स सीखे कि नहीं आपने? नहीं यार, ही वाज, उन्होंने, I completely understand where that is coming from, but because he is obviously when we were chilling and all, तब उन्होंने हमें अपना talent दिखाया है, and it is beautiful to watch. But I can never ever learn those things. I can only watch and admire because I truly get lost when he is performing. Yeah, I don't think I lose that sense कि अच्छा कुछ सीखना है यहाँ पे. Like बस देखो और just उसको सराहते रहो. क्या बात है, मतलब जो हमें ऑन स्क्रीन दिख रहा है, ऑफ स्क्रीन तो कुछ अलग ही कहानी थी. बट डेफिनेटली क्योंकि जब हम ट्रेलर हमने देखा तो वो मतलब इट शोज कि काफी कैरेक्टर्स में सब घुसे हुए हैं, सारी कैरेक्टर्स आप तुलिका प्ले कर रही हैं. सो तानिया, टेल मी समथिंग, अगर मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोस्ट वायलेंट फिल्म कहा गया है किल को अब तक, कि आप भी थिएटर्स में जाएं तो जरा ध्यान से जाएं, लेकिन एंटरटेनमेंट पूरा मिलेगा आपको. बट व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अभी कुछ महीने पहले रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल आई थी, उसको बहुत बैकलैश मिला कि बड़ी मिसोजिनिस्ट है और बहुत वायलेंस है, नहीं होना चाहिए. ऑडियंस को मजा आया, एक सर्टेन सेक्शन को नहीं अच्छा लगा. आपका क्या टेक है इस बारे में? फेयर इनफ, आई थिंक. आपने देखी थी एनिमल? मैंने देखी है एनिमल जी, एंड आई डोंट थिंक आई वुड कंपेयर दीज टू बिकॉज with Animal, obviously it's a very different storyline, it's a very different context, different plot, action ka intention is different. There's a lot of bloodshed also. Lot of bloodshed, yes. But the intention of it really matters. With Kill, which it is said to be the most violent film that India has ever made, and there is a sense to all of it, I would say. Matlab, to each their own opinions, but I would say that with Kill, from what we've been hearing from in the reviews also, that all of the action felt justified, which I think is such a like a booster for all of us, that ki theek hai, in the story we didn't go wrong. The actions were justified in the sense that there is an underlying emotion to all of those actions, which is very important, which could be a hit or miss with the people. That is entirely up to them. But I think we did our part in that. But do you feel कि मतलब एक्शन फिल्म्स या ऐसी वायलेंट फिल्म्स बननी चाहिए, या लेट्स जस्ट उनको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से ही देखा जाना चाहिए? It is an art, yeah. So Karan sir has also been saying that with Kill there is absolutely no idea or intention of promoting violence, but it's also to showcase that
action as a genre is an art in itself, and we are trying to showcase that art. So it's for the audience to decide if they like it or not. It is not for the faint-hearted. We've been giving this disclaimer to everybody since day one. But it is definitely an art, and I think it's unfair if we don't see it that way, that कि just because उसमें खून खराबा है तो उसको नहीं देखना चाहिए या उसको dismiss कर देना चाहिए entirely, because उस खून खराबे के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें और हो सकती हैं. कहाँ से आ रहा है वो, कहाँ से आ रहा है गुस्सा. We talk about being mentally woke, we talk about being mentally aware. So why not? Why don't we do it in this context when it comes to the art of cinema or the art of filmmaking? It's just another medium of storytelling, right? So that is what we are doing with it. Very well said. और क्योंकि आपने बात करण जौहर की है, so I would definitely want to know कैसी थी आपकी पहली मीटिंग विद करण जौहर? क्या उन्होंने टिप्स दिए? क्या मतलब पहली बार जब आप मिल रहे हो इतने बड़े फिल्म मेकर से और आप उनकी फिल्म में भी हो, तो कैसा लग रहा था? How was it? I actually met him post the filming. पूरी फिल्म शूट करने के बाद आप करण जौहर से मिले? That is what I'm saying. I didn't even know that Dharma was getting on board. I did it with my right intentions. Things fell into place. I was very happy, but I had no expectations. And मतलब मुझे पता था मुलाकात कभी ना कभी तो होगी ही. But we didn't even meet at anything to do with Kill. We met at a different event, and Karan sir was so sweet and he was so warm, and he just hugged me and he said that, I won't give out spoilers right now, but he just said that you've done something very beautiful in the movie, and I think people are going to really feel for it. So that I was like, okay, I had my fangirl moment at that time. Yeah. That's really nice. करण जौहर की कौन सी फिल्म आपको बहुत पसंद है वैसे? और if not Kill, hypothetically, अगर Kill से आपका डेब्यू नहीं होता तो करण जौहर की कौन सी फिल्म से आप डेब्यू करना पसंद करती? Just hypothetically. I have loved Rocky और Rani, but I think कभी अलविदा ना कहना. Okay. उसमें कौन सा कैरेक्टर? रानी मुखर्जी. I think Karan will be very happy to hear this. क्योंकि उस समय कभी अलविदा ना कहना इतनी नहीं चली थी, but बाद में it was way ahead of its time. Yeah. Absolutely. And again हमने फिल्म की बात कर ली, अब हम बात करते हैं तान्या की. तो तान्या मनकतला जब दिल्ली से मुंबई आई, तो I want to know एक दिल्ली की लड़की का यहाँ पर कैसा था सफ़र? मुंबई ने स्वागत किया, कैसे रहा सब कुछ? और बीच में आपने टूथ परी की, हमने आपको सूटेबल बॉय में देखा, यू वर्क विद मीरा नायर एंड लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स. हाउ वाज द जर्नी लाइक? I remember the first time I came to Bombay on my own was for a suitable boy. वर्कशॉप होनी थी यहाँ पे, और ऑडिशंस वगैरह भी काफ़ी केमिस्ट्री रीड्स के लिए मैं आती रहती थी, पर आई यूज्ड टू कीप गोइंग बैक टू दिल्ली. But this time around I was supposed to stay in Bombay, और Bombay monsoons were on, and I come from Delhi जहाँ पे होता है पर ठीक है, मतलब इतना नहीं होती है. तो मुझे मतलब ज़रा सा भी तिनका भर भी आइडिया नहीं था कि ऐसा होने वाला है. अब मैं बॉम्बे में हूँ, मैं आराम नगर में मुझे जाना था, अपनी आराम नगर बोलते हैं ना उसको, या तो वहाँ पे जाना था मुझे वर्कशॉप के लिए. अब उसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, ठीक है. अब मैं उतर चुकी हूँ गलत जगह पे, मुझे नहीं पता है, मुझे वो लोकेशन नहीं मिल रही है, हर जगह पानी भरा हुआ है. आई वॉज टिल above my thigh level, I was stuck in water. I was trying to find the location. तो मैं उतर गई थी गाड़ी से और अब मैं ढूंढ रही हूँ, मैं एकदम भीग चुकी हूँ पूरा का पूरा. और मैं जाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि जो भी कोई लोकेशन मैंने जहाँ पे भी मुझे लोग दिख रहे हैं, मैं वहाँ जाती हूँ उनसे पूछने के लिए कि कहाँ है ये एग्जैक्ट लोकेशन. और वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं इन लाइन फॉर ऑन ऑडिशन. मैं एक इंसान से पूछती हूँ कि कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद दिस एड्रेस, और बोलते कि आप तो गलत पार्ट में उतर गए हो, आपको दूसरे वाले में जाना है. लाइक अच्छा, ओ ठीक है कोई बात नहीं, पर कोई बात नहीं, आप लाइन में लग जाओ, ऑडिशन कर दो. एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे जाना है, नहीं, आप आ जाओ. सो फॉर मी एवरीथिंग, इवन दो बॉम्बे वाज बीइंग वेरी वेरी वार्म, कि लाइक फॉर समबडी हु हैड एब्सोल्युटली नो clue as to what was going on, they were still ready to welcome me वहाँ पे. But it was so overwhelming for me because I felt so lost, I felt so out of place, and just in general I felt like the pace of the city was a little faster than Delhi, too faster than Delhi. Yeah. And it took a little getting used to, but definitely Bombay has been very very welcoming.
And yeah, in the middle, all these projects have happened. Suitable happened when I was still in Delhi. Tooth Pari has happened in Bombay. P.I. Meena has happened in Bombay. All of these other things have happened. So good things have come from here. That's So I'm really very nice. happy. And yes, जितने भी दिल्ली के लोग हैं जब वो आते हैं इंक्लूडिंग मी, तो हाँ हमें Yeah. थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ की आबो हवा में एडजस्ट करने के लिए. Exactly. That's very well true. अच्छा तान्या, आपने सूटेबल बॉय में इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है, शान खट्टर, तब्बू, एंड देयर वर मेनी. आज भी आप तब्बू से टच में हैं या शान खट्टर से कभी बातचीत होती रहती है? जी बिल्कुल. एक्चुअली ईशान का मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मैसेज आया था फॉर द स्क्रीनिंग्स. ही इज कमिंग, ही कुडंट वॉच द मूवी एट दैट टाइम एंड ही इज कमिंग बैक टू बॉम्बे लाइक सून. So we'll be meeting then and I'll ask him how he thought the movie was. And तब्बू जी से भी कभी भी मुलाकात होती है. We had gone for Meera Di's Monsoon Wedding the musical. So वहाँ पे मिले हम लोग. बहुत अच्छा लगता है यार मिलके. It really that set was something else. It really felt like a family. So till date, Shahana, Namit, Danish, all of these people I'm in touch with. We keep talking, we keep staying in touch, we keep meeting each other. So all of those things happen. That's really nice कि आप जहाँ गई कहीं ना कहीं दोस्ती का एटमॉस्फेयर हुआ और वो बिल्कुल. आज भी आपने मेंटेन की हुई है. और अगर मैं बात करूँ आपके अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि अब आप हमें कहाँ कहाँ बड़े पर्दे पर दिखेंगी, OTT पर दिखेंगी, कहाँ दिखेंगी? क्या पता. नहीं. I do hope हम बड़े पर्दे पर फिर से मिलें. But करण जौहर की फिल्म में? if you can just put it out in the universe, yes please, I would love that. But no, as of now there are things lined up. मतलब काफ़ी कुछ हम लोगों ने काम किया है चीज़ों पे, तो वो धीरे धीरे आएंगी बाहर, फिर उनके बारे में बात होगी. बट स्टिल जस्ट अ हिंट, मतलब अभी कब हम आपको देख सकते हैं कोई मुझे खुद को ही नहीं आइडिया है यार. मुझे खुद को ही नहीं आइडिया है. पर वी आर वर्किंग ऑन समथिंग राइट नाउ, सो होपफुली जल्दी, वेरी 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 सून. दैट्स रियली नाइस टू हियर. अच्छा तान्या, माय लास्ट क्वेश्चन. आपने मेरे सभी सवालों का बड़ा ही कैंडिड आंसर दिया है. आई रियली लाइक दैट. यू नो, जब आप आउटसाइडर होते हो और आप इंडस्ट्री में आते हो, आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, एक अलग ही खुशी होती है. तो यू नॉट एन इंडस्ट्री इनसाइडर, आप बाहर से आए. तो अब जब आपकी फैमिली आपको देखती है कि यू नो एक बड़ी पिक्चर पे में हमारी बेटी नज़र आ रही है या सिस्टर नज़र आ रही है, तब लाइक व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस, व्हाट काइंड ऑफ यू नो थिंग्स दैट यू गेट टू हियर? They're just very, very happy for me. I think they've never seen me from that, or the industry from that point of view कि you know यहाँ पे आपको आपकी जगह बनानी होगी या कुछ करना होगा. My appa has always told me that whatever you do, you give it your 110%, give it your 200%, and good things will happen to you. जो भी करो आप एकदम दिल से करो. And I think बस आपको यही सोचना पड़ेगा. You can't think of the outcome. You think of the present and you just keep giving it your all in the present. And I think ऐसे ही होएगा. पर उन्होंने कभी मुझे ऐसे महसूस नहीं होने दिया, ना मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ. But yeah, what you're saying is right. It's a little tough to get these opportunities to you know be at the right place at the right time. But कोई तो देख रहा है ऊपर से जो ध्यान रख रहा है, तो और आपका सफर रोमांचक बना है. काफी रोमांचक. So yeah, I just hope for the best and I'm doing what I love, so I have no complaints. तो चलिए, अब तान्या से हमने कई सारी बातें तो कर ली, एंड नाउ इट्स टर्न फॉर द रैपिड फायर सेगमेंट. तान्या, आर यू रेडी? I hope so. बहुत सिंपल इजी क्वेश्चंस हैं. सो ओके, लेट मी स्टार्ट. सबसे पहले, योर फेवरेट धर्मा मूवी? Ooh, that's a tough one. How do I name one? But कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम. सभी है ना, इतनी सारी हैं. कोई एक फेवरेट धर्मा फिल्म? कुछ होता है. ओके, सो कुछ होता है आपको पसंद थी. अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें डूज एंड डोंट्स एज एन एक्ट्रेस, अगर कोई फिल्म मेकर करता है आपको अप्रोच, तो किस चीज़ के लिए आप सबसे पहले कर देती हैं इनकार? Nudity. Okay. And that's pretty much it. That's pretty much it. Okay. 3 filmmakers that are on your list with whom you want to work in the near future. Sanjay Leela Bhansali sir, Vikramaditya Motwane sir, Anurag Kashyap sir. Okay, that's nice. अच्छा, अपनी फिल्म किल में, अभी वैसे तो मैंने पिक्चर नहीं देखी, मुझे नहीं पता, और बहुत लोग भी अभी जाने वाले हैं जिन्होंने बुक लिए. अगर आपको मौका लगेगा तो आप किसे किल करना चाहेंगी? मेरी मूवी किल में? Yes. You have to choose one. Ooh. How do I pick one? Like I don't know who is the villain, बस मुझे
थोड़ा खून खराबा दिख रहा है, बट आपको मौका मिलेगा तो आप किसे पर मारना अगर मैं चाहेंगे? विलन को भी मार दूंगी तो फिर एक्शन हमारा एंटरटेनमेंट बचेगा कहाँ से आगे? स्टिल किसी को अगर आप मारना चाहें तो फनी Raghav's character. Raghav's character. you'll kill Raghav's Yeah. character. So you'll save Lakshya's character Of course. and you'll kill Raghav's character. Okay. So जैसा कि अभी मैंने थोड़ा बहुत ट्रेलर में देखा तो जो लक्ष्य हैं वो एक बहुत प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड दिखाई दे रहे हैं He's मुझे an अभी तक, NSG हाँ। commando. अगर रियल लाइफ में भी इतना अग्रेसिव और वायलेंट आपको पार्टनर मिलता है देन वुड यू बी ओके? He's not an aggressive or a violent guy. It's the character. He is an NSG commando. So it's the nature of the job. So पर But अगर in मुझे real life, would you want your guy to be this do all violent of lot of मार धाड़ for you? थोड़ी बहुत कर सकते हो, बस ज्यादा नहीं So you like witnessing कि मेरे लिए कोई लड़ रहा है? हाँ ठीक है चलेगा. That's really honest. So I think मेरे सारे questions का जवाब मुझे मिल चुका है. And it was lovely chatting with you. मैं भी किल जल्दी देखने वाली हूँ. प्लीज आप तो हमारी बात हुई है अभी आपको बता दिया मैंने कब जाना है. मैं पक्का जाऊंगी and मैं आपको DM करूंगी. Done प्लीज डू लेट मी नो. एंड डेफिनेटली वायलेंट फिल्म भले ही है लेकिन एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन जो है वो पूरा आपको मिलेगा. और अगेन काफी सारी नई स्पॉयलर्स जो आपने हमें नहीं दी हैं, कोई बात नहीं, मैं फिल्म जाके देख लूंगी. सो थैंक यू सो मच तान्या फॉर ज्वाइनिंग Thank अस ऑन you. Zoom and thank you for sharing so many beautiful insights. Thank you for having me. It was lovely talking to you. Thank you.